अपन। देखो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आरसी सर्किट के बारे में, है ना। जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने तुम्हें कहा था कि चैप्टर के बेसिकली हमारे पास क्या है, दो पार्ट्स हैं। एक है बिफोर स्टडी स्टेट, एक है आफ्टर स्टडी स्टेट, है ना। और सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी आफ्टर स्टडी स्टेट की, है ना। तो अपन ने देखा था आफ्टर स्टडी स्टेट क्या होता है कि कैपेसिटर जो होता है वो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब ये जो टॉपिक है आरसी सर्किट, इसमें बेसिकली अपने को बात करनी है बिफोर स्टडी स्टेट की, कि जब स्टडी स्टेट अटेन नहीं हुई उससे पहले सर्किट में क्या हो रहा था, उस टाइम पे सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना था, किसी भी टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज क्या था, किसी भी टाइम पे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना था, किसी भी टाइम पे कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, किसी भी टाइम पे रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, और भी बहुत सारी चीजें जो अपन इसमें चर्चा करेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि रियलिटी में जो अपना सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो रियलिटी में अपना सर्किट जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसे, है ना। क्योंकि अपन वैसे बोलते हैं कि कंडक्टिंग वायर्स का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, लेकिन रियलिटी में कंडक्टिंग वायर्स का भी क्या होता है, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो रियलिटी में जो अपना सर्किट होता है वो इस तरह का सर्किट होता है ना। ऐसे मैंने बैटरी ले ली, ठीक है, ये बैटरी हो गई अपनी, ये V वोल्ट की बैटरी है, रेसिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है। अब समझना बात को अच्छे से। मान लो t इक्वल्स टू 0 पे मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, यहाँ पे स्विच था, मान लो ऐसे t बराबर 0 पे मैंने स्विच को क्लोज कर दिया। अब देखो क्या होगा, जब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0। t बराबर 0 पे अगर अपन बात करें, t बराबर 0 पर अगर अपन बात करें तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और इस पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर है, v के बराबर है ना। और t इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर में, t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, 0 है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 होगा, है ना। t इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर पर चार्ज 0 है, तो q बराबर cv से, अगर कैपेसिटर पे चार्ज 0 है तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। ये t बराबर 0 पे सिचुएशन है ना। तो t इक्वल्स टू 0 पर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v है। t इक्वल्स टू 0 पर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v है ना। तो सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट होगा, t इक्वल्स टू 0 पर सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो किसके बराबर होगा, v बाय r के बराबर होगा, है ना। t इक्वल्स टू 0 पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट किसके बराबर होगा, v बाय r के बराबर होगा, है ना। अब देखो एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे अपन सिचुएशन बनाते हैं कि किसी टाइम t पर क्या हुआ होगा एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। ये तुम्हारा कैपेसिटेंस, ये तेरी बैटरी, है ना। तो अब किसी भी टाइम t पे अपन सिचुएशन बनाते हैं, ये v, ये r, ये c। देख एट एनी टाइम t, मान लो किसी भी टाइम t पर कैपेसिटर पे जो चार्ज आ गया, कैपेसिटर पे जो चार्ज आ गया वो किसके बराबर आ गया, q के बराबर आ गया, है ना। एक प्लेट पे प्लस q, दूसरी पे माइनस q। किसी भी टाइम t पर कैपेसिटर की प्लेट पे कितना चार्ज आ गया, q चार्ज आ गया। देख ये पोटेंशियल 0, ये v। अब अगर कैपेसिटर की प्लेट पे Q चार्ज आ गया तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देख Q बाय C के बराबर हो जाएगा। किसी भी टाइम t पर कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज आ गया, मान ले Q के बराबर चार्ज आ गया, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, Q बाय C के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो Q बाय C होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, Q बाय C के बराबर है ना।
तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर होगा? Q बाई सी के बराबर होगा, है ना। अब देख बात समझना अच्छे से, T इक्वल्स टू 0 पर, T इक्वल्स टू 0 पर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V था। कैपेसिटेंस के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे t बढ़ रहा है, जैसे जैसे t बढ़ रहा है, वैसे वैसे चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होएगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज ऑन कैपेसिटर बढ़ेगा, है ना। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले v था, अब रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस क्यू बाई सी हो गया। अब रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? v माइनस क्यू बाई सी हो गया। तो सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि पहले करंट I बराबर V बाय R था। अब फ्लो होने वाला करंट क्या लिखा जाएगा? एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, एट एनी टाइम t करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। किसी भी टाइम t पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट किसके बराबर होगा? करंट फ्लोइंग इन द सर्किट होगा, देखो रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस क्यू बाई सी अपॉन R। किसी भी टाइम t पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I बराबर किसके होगा? V माइनस क्यू बाई सी अपॉन R। इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको ये भी लिखा जा सकता है I बराबर होगा CV माइनस क्यू अपॉन RC, CV माइनस क्यू अपॉन RC। किसी भी टाइम t पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट ये होगा। किसी भी टाइम t पर कैपेसिटर पे चार्ज है। अब देखो मेरे को किसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, समझना बात को अच्छे से। किसी भी टाइम t पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, क्योंकि बेसिकली इसमें तो दो वेरिएबल्स हो गए, देखो Q भी हो गया और I भी हो गया। बेसिकली अब अपन क्या पता करना चाहते हैं? अपन ये पता करना चाहते हैं किसी भी टाइम t पर कैपेसिटर की प्लेट्स पर कितना चार्ज है। मतलब अपन Q पता करना चाहते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। वैसे ही मैं ये पता करना चाहता हूं किसी भी टाइम t पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ये चीजें मैं पता करना चाहता हूं। अब देखो, तो किसी भी टाइम t पर अपन ने देखा सर्किट में फ्लो होने वाला करंट ये है। अब देखो I को अपन कैसे लिख सकते हैं? I को अपन लिख सकते हैं dq बाई dt। I को अपन क्या लिख सकते हैं? dq बाई dt। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज CV माइनस क्यू अपॉन RC, CV माइनस क्यू अपॉन RC। तो क्या लिखोगे आप ऐसे लिखोगे dq अपॉन CV माइनस क्यू, dq अपॉन CV माइनस क्यू बराबर dt अपॉन RC, dt अपॉन RC। इस एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट करना है। आपको इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। कैसे इंटीग्रेट करोगे? देखो t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है? q है। तो t इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज है? 0। t इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज है? 0। किसी भी टाइम t पर कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज हो गया? q। किसी भी टाइम t पर कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज हो गया? q। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? 1 अपॉन एक्स की तरह। ये 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन देखो इस तरह से लिखोगे ln, ध्यान से देखना, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? ln ये आएगा CV माइनस क्यू, क्यू के साथ -1 मल्टीप्लाई में आ रहा है तो देखो ये माइनस आएगा, और लिमिट आपकी होगी 0 टू क्यू। लिमिट क्या होगी आपकी? 0 टू क्यू बराबर ये आएगा 1 अपॉन RC इंटू टी, 1 अपॉन RC इंटू टी। अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करो, देखो लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस ln CV माइनस क्यू माइनस, लोअर लिमिट पुट अप करोगे क्यू की जगह 0 रखोगे तो ln CV बराबर, ये माइनस में उधर, ये वाला माइनस है उधर भेज देता हूं, तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं माइनस टी अपॉन RC, है ना। ये log a माइनस log b, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो अगले पेज पे लिख देता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं ln CV माइनस, एक मिनट, ln CV माइनस क्यू, ln CV माइनस क्यू अपॉन CV।
log a by b वाली आइडेंटिटी लगा दी, देखो ध्यान से, ये log a माइनस log b इज ln cv माइनस q अपॉन cv बराबर माइनस टी अपॉन आरसी। और सॉल्व करते हैं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cv माइनस क्यू अपॉन cv। अब बिल्कुल गणित है, फिजिक्स खत्म हो गई, अब गणित है बिल्कुल, माइनस टी अपॉन आरसी, सॉरी e की पावर माइनस टी अपॉन आरसी, इस तरह से लिख देंगे, है ना, e की पावर माइनस टी अपॉन आरसी बराबर cv माइनस क्यू अपॉन cv। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे, cv माइनस क्यू बराबर cv e की पावर माइनस टी अपॉन आरसी, तो q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cv 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। किसी भी टाइम t पर, किसी भी टाइम t पर कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, cv 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन आरसी के बराबर होगा। एट एनी टाइम t चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज cv 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन आरसी, है ना। अब देखो एक बात समझो, ये जो cv है, ये जो cv है, इसको मैं क्या लिख देता हूं, क्यू मैक्स। क्यू मैक्स मतलब मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, है ना। मैक्सिमम चार्ज प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पे किसके बराबर हो सकता है, क्यू बराबर सीवी के बराबर हो सकता है। तो देखो मैं इसको किसके बराबर लिख रहा हूं, इसको, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यू बराबर क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी, है ना। अब बोलो किसी को कोई भी कंफ्यूजन है इसमें, तो कैसे अपन ने एक्सप्रेशन, सर हाँ आपने जो I इक्वल्स टू V माइनस क्यू सी अपॉन आर, तो ये हो गया किसी भी टाइम t पर कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज। अब देखो वैसे ही मेरे को क्या निकालना है, किसी भी टाइम t पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट निकालना है, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है। मेरे को क्या निकालना है, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो देखो अब सोचो, अब ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे अगर तुमने चार्ज निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तुमने चार्ज निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो I क्या होता है, I अपन जानते हैं क्या होता है, dq बाई dt होता है। I क्या होता है, dq बाई dt। तो I को कैसे लिखोगे, देखो I dq बाई dt होता है, तो करंट कैसे निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तुम्हें। अब ये गणित है बिल्कुल, आरसी सर्किट मतलब पूरी की पूरी गणित है, तुम्हारे बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बाकी डेरिवेशन कोई अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इसके इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत याद रह जाए डेरिवेशन तो कोई घबराने वाली बात नहीं है ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। डेरिवेशन बस इसलिए कर रहे हैं बेसिकली, ज्यादातर सवाल जो आते हैं इसके वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है। वो डेरिवेशन तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए करवा दिया। देखो dq बाई dt डिफरेंशिएट करो, इससे कैसे करोगे डिफरेंशिएट, cv वैसे ही रह जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा 0, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस टी अपॉन आरसी, मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है माइनस 1 बाय आरसी, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन माइनस 1 बाय आरसी। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इस c से ये वाला c कैंसिल हो जाएगा, देखो इस c से ये वाला c कैंसिल हो जाएगा, तो I की वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगी, देखो V बाय आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। ये सर्किट में फ्लो होने वाला करंट होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, किसी भी टाइम पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t कैसे लिखा जाएगा, I बराबर V बाय आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी, है ना। ये करंट हो गया। अब देख और बात समझना बढ़िया से, समझ में आएगा तो फिर मजा भी आएगा। देख t इक्वल्स टू 0 पे देखो, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे मैं निकालता हूं q की वैल्यू कितनी थी। देख t बराबर 0 पे अपन ने देखा था कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं था और सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम था, ये तो मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिया था। यही चीजें एक्सप्रेशन से भी आएगी। देख t की जगह 0 रख, यहाँ पे t की जगह 0 रख दे तो e की पावर 0 हो गया, e की पावर 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो t इक्वल्स टू 0 पे q की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, है ना। और देख
और देख t इक्वल्स टू 0 पे करंट, देख t इक्वल्स टू 0 पे करंट निकालना है मेरे को। यहाँ पे t की जगह 0 रख दे, तो देख e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1, i की वैल्यू क्या आएगी v बाय आर, i की वैल्यू आएगी v बाय आर, है ना। वैसे t बराबर इनफाइनाइट पे देख, इनफाइनाइट पे देख t की वैल्यू इनफाइनाइट पे q की वैल्यू देखते हैं। सोच t की वैल्यू इंफिनिटी रख देंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0। अब यहाँ पे वो काम आएगी चीजें तुम्हारी 11वीं में जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, वहां पे मैंने तुम्हें e की पावर x और e की पावर माइनस x के ग्राफ बनाए थे। वो इसीलिए बनाए थे ताकि 12वीं में तुम सीख सको, मतलब वो 12वीं में अपने काम आ सके। e की पावर x और e की पावर माइनस x, तो देख e की पावर t की जगह इंफिनिटी रख देंगे ना, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख cv, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी cv। और i देख i, t बराबर इंफिनिटी रख, तो i बराबर देख क्या आएगा 0। देख t की इंफिनिटी रख देगा ना, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो i कितना आ जाएगा 0। तो बेसिकली तो एक बात समझ, ये जो अपन चार्ज बोल देते ना कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर Q बराबर CV चार्ज आ गया, उसको आने में देख कितना टाइम लग रहा है, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। अगर मैथमेटिकली अगर अपन देखें कि जो स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज होता है, Q बराबर CV होता है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन वाइज देखें तो उस चार्ज को Q बराबर CV होने में कितना टाइम लग रहा है, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। लेकिन इनफाइनाइट टाइम तो होता ही नहीं है। ये भी चीज मैं क्लियर करूंगा, अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो ये चीज भी क्लैरिटी से समझ में आएगी तुम्हें कि ये Q बराबर CV चार्ज आने में तो इनफाइनाइट टाइम लगता है, फिर अपन स्टेडी स्टेट क्यों कंसीडर कर लेते हैं, है ना। वो भी समझाऊंगा, अभी घबराओ मत बिल्कुल भी, है ना। लेकिन अभी मैथमेटिकल इक्वेशन समझो। अब देख, तो अपन ने Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल लिया, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल लिया। अब इनके ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ भी पूछ लेते हैं देख एग्जाम में। मान ले मेरे को Q का t के साथ ग्राफ बनाना है, I का t के साथ ग्राफ बनाना है, तो देख Q का t के साथ ग्राफ बनाता हूं मैं। ये देख, ये तेरा Q हो गया और ये तेरा t हो गया। Q का t के साथ में ग्राफ बनाना है मेरे को, तो देख Q का t के साथ में अगर अपन ग्राफ बनाए तो ऐसा ग्राफ आता है, देख ऐसा। अब ये ग्राफ मैंने तुम्हें बनवाए थे बेसिक मैथमेटिक्स में 11वीं के अंदर, इस तरह का ग्राफ आता है देख ऐसे। और ये होता है CV, ये चार्ज होता है CV, है ना। तो ये जो CV चार्ज आएगा वो कितने टाइम बाद आएगा, इनफाइनाइट टाइम बाद आएगा। तो ये बेसिकली Q और T के बीच में कर्व होता है, ये तेरा Q और T के बीच में कर्व होता है। वैसे देख, एक कर्व बनाना है अपने को I और T के बीच में, एक कर्व बनाना है अपने को किसके बीच में, I और T के बीच में। I और T के बीच का जो कर्व होता है देख, I और T के बीच में ये रिलेशन है, I और T के बीच का कर्व ऐसा होता है देख, बनाएगा ना तू I और T के बीच का कर्व ऐसा आएगा। ये t इक्वल्स टू 0 पे ये v बाय आर होता है देख तेरा। और करंट को भी देख 0 होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट। ऐसे x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये x एक्सिस के पैरेलल ही चलेगा ग्राफ, है ना, क्योंकि t बराबर इनफाइनाइट पे i की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो ये बेसिकली i और t के बीच का कर्व हो गया और q और t के बीच में कर्व हो गया। देखो और बात समझते हैं थोड़ी, ये सर ये पहला वाला ग्राफ कैसे बनाया, एक बार समझा दो ना, समझ में नहीं आ रहा। कौन सी शेप है ये, कर्व कौन सी है, क्यू और कर्व टी वो के बीच वाली? एक्सपोनेंशियल कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व, पैराबोला नहीं है ये, एक्सपोनेंशियल कर्व है। एक्सपोनेंशियल तो ये दूसरी वाली है ना? नहीं ये अरे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है अपनी, ये e की पावर x और e की पावर माइनस x वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन इस तरह का ये वाली जो फॉर्म है ना, CV1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC, इसका कर्व ये वाला है, हाँ ये वाला, ठीक है सर, ठीक है, है ना। ठीक है सर। बनाएगा ना तू, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेके प्लॉट करेगा तो ऐसा आ जाएगा कर्व। अच्छा और बात समझो थोड़ी और एग्जाम में देखो कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, देखो जैसे ये है ना, ये e की पावर माइनस t अपॉन RC, ये एग्जाम में पूछ लेते थे कि ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, है ना।
e की पावर x तो डायमेंशनलेस ही होता है ना, ये डायमेंशनलेस होता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं फाइंड डायमेंशंस ऑफ आरसी, ये क्वेश्चन है पूछा हुआ है AIEEE के अंदर कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ आरसी। आरसी के डायमेंशन बता सकता है कोई? आरसी के डायमेंशंस क्या होंगे? आरसी के डायमेंशंस क्या होंगे? देख, ये e की पावर है, e की पावर में जो भी आएगा वो डायमेंशनलेस होएगा। सेकंड, e की पावर में जो भी आएगा वो डायमेंशनलेस होगा। e की पावर में कौन आएगा? जैसे e स्क्वायर होगा, e क्यूब होगा, e की पावर 4 होगा, e की पावर -1 होगा। ऐसा तो कभी होगा नहीं ना कि e की पावर में 2 kg आ जाए या e की पावर में 4 मीटर आ जाए। तो ये t अपॉन आरसी डायमेंशनलेस होगा। देख, t अपॉन आरसी के डायमेंशंस क्या होंगे? 5 है ना। तो आरसी के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? देख, आरसी के डायमेंशन हो जाएंगे तेरे t1, ये डायमेंशन हो जाएंगे तेरे आरसी के, याद रखना। आरसी के डायमेंशन होते हैं t1। इस आरसी को अपन डिनोट करते हैं टाउ से, है ना। आरसी को अपन किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। और इस टाउ को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। आरसी को क्या बोला जाता है? टाइम कांस्टेंट। इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे अपन, है ना। 2-1 लेक्चर अपने को यही पढ़ना है, आरसी सर्किट। तो टाउ को अपन बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो देख, जो अपनी इक्वेशन थी ना, Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी या I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, उनको और कैसे लिखा जा सकता है? Q बराबर ऐसे लिखा जा सकता है, देख, Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ऐसे लिख देते हैं। और I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी को ऐसे लिख देते हैं, I बराबर I मैक्स बोल दे या V/R बोल दे, e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, इस तरह से लिख देंगे। ऐसे, अरे छोड़ यार, है ना, इस तरह से लिख देते हैं बेसिकली। अब देख, इसके बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा करते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें कि ये आरसी की यूनिट पूछ ले तो इसकी यूनिट होती है सेकंड, इसके डायमेंशंस पूछ ले तो डायमेंशंस होते हैं t1। देख, और बातें करते हैं अब अपन, अब समझना। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, टाउ बराबर आरसी को अपन क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट कहते हैं। मेरे को ये पता करना है, जैसे मान ले एक सवाल ही लिख लेते हैं कि t बराबर टाउ टाइम में, t बराबर टाउ, टाउ का मतलब आरसी, टाउ का मतलब क्या है? आरसी। इन t बराबर टाउ फाइंड q एंड I। t बराबर टाउ टाइम के अंदर, t बराबर टाउ टाइम के अंदर कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ गया और सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है, ये अपने को पता करना है ना। t बराबर टाउ टाइम में कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज आ गया और सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है, वो अपने को पता करना है। देख देख, यहाँ पे मैं t की वैल्यू टाउ रख देता हूं, यहाँ पे t की वैल्यू क्या रख देता हूं? टाउ। अच्छा, एक चीज थोड़ी याद रख लेना तुम, 1/e की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.37, ये याद रख लेना थोड़ा। e की वैल्यू 2.71, 1/2.71 करते हैं तो आंसर आता है 0.37। अब देख थोड़ा, t बराबर टाउ टाइम में q कितना होगा और I कितना होगा, बेसिकली मेरे को ये पता करना है। देख, q का एक्सप्रेशन क्या था? q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो t की जगह टाउ रख दें यहाँ पे। q मैक्स इज बेसिकली cv, q मैक्स cv होता है। तो देख, q मैक्स की जगह cv लिख देता हूँ, एक मिनट, q मैक्स होता है cv अपना। तो देख, यहाँ cv लिख देता हूं मैं, cv 1 माइनस e की पावर, t की जगह देख टाउ लिख देता हूं, टाउ अपॉन टाउ। तो अगर तू देखेगा तो ये आ जाएगा, देख, cv 1 माइनस e की पावर माइनस 1, तो q बराबर cv 1 माइनस 1/e। 1/e मैंने तुम्हें बताया 0.37 होता है, तो इसको सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा, देख, 0.37 रखेगा यहाँ पे, तो 1 माइनस 0.37 इज 0.63, तो ये हो जाएगा तेरा 0.63 CV, 0.63 CV। तो एक बात समझो तुम, एक टाइम कांस्टेंट के अंदर, एक टाइम कांस्टेंट के अंदर कैपेसिटर पे जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 63% ऑफ क्यू मैक्स, 63% ऑफ क्यू मैक्स।
कैपेसिटर पे मैक्सिमम कितना चार्ज आ सकता है, सीवी आ सकता है, और एक टाइम कांस्टेंट के अंदर कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज आ गया, 0.63 सीवी, मतलब Q इज 63% ऑफ Q मैक्स, Q इज 63% ऑफ Q मैक्स। वैसे ही देख I निकालते हैं अपन, I कैसे निकालेगा, देख I का क्या होता है, V बाय आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, सॉरी टी की पावर टाउ लिख दे। तो एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज आएगा, देख I बराबर V बाय आर ई की पावर माइनस टी की जगह क्या लिख देगा, टाउ अपॉन टाउ, तो I बराबर V बाय आर ई की पावर माइनस 1, तो हो जाएगा तेरा 0.37 V बाय आर, 0.37 V बाय आर। देखिए V बाय आर क्या था, V बाय आर बेसिकली I मैक्स था तेरा, V बाय आर क्या था, I मैक्स, तो I कितना हो गया 0.37 I मैक्स। तो बेसिकली जो टाइम कांस्टेंट है वो अपने को क्या आइडिया देता है कि एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर जो है वो 63% चार्ज हो जाता है। एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर जो है अपना वो 63% चार्ज हो जाता है, और एक टाइम कांस्टेंट में करंट, वैल्यू ऑफ करंट रिड्यूसेस बाय 63%। देख टी बराबर 0 पे फ्लो होने वाला करंट था V बाय आर, और एक टाइम कांस्टेंट के बाद में फ्लो होने वाला करंट हो गया 0.37 इंटू आई मैक्स। तो एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर जो है वो 63% चार्ज हो जाता है, और एक टाइम कांस्टेंट में करंट 63% से रिड्यूस हो जाता है। 63% से करंट अपना क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये आइडिया अपने को कौन देता है, टाइम कांस्टेंट देता है। ये आइडिया अपने को देता है टाइम कांस्टेंट। अब बोलो इसमें किसी को डाउट हो तो कुछ पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। सर हाँ इसमें T इज इक्वल्स टू टाउ इंटू आर सी दे रखा है, आपने इसके अंदर T इज इक्वल्स टू खाली टाउ भी पुट किया, कहाँ दे रखा है टाउ इंटू आर सी, ये आपने अगली स्लाइड करो जो अभी निकाल रखी थी हाँ क्वेश्चन वाली, ओहो, इसमें क्वेश्चन में बता तो भाई रखा है। मेरे वो टाउ का मतलब लिखा है मैंने आरसी, टाउ की वैल्यू है आरसी, ब्रैकेट में लिखा है ना, मल्टीप्लाई में थोड़ी है वो। अरे टाउ टाउ बराबर आरसी है। ठीक है सर, ठीक है। समझ गया। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो सर ये 63% से घटेगी या बढ़ेगी? चार्ज तो 63% बढ़ जाएगा। टी बराबर 0 पे चार्ज 0 था ना, देख टी बराबर 0 पे क्यू की वैल्यू कितनी थी, 0। कहां गया, लिखा था ना मैंने, टी बराबर 0 पे क्यू की वैल्यू 0 थी, देख। और टी बराबर टाउ टाइम पे क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0.63 सीवी। मतलब चार्ज तो 63% बढ़ गया, 63 मतलब मैक्सिमम का 63% हो गया। मैक्सिमम कितना हो सकता है, सीवी तो हो सकता है। तो टी बराबर टाउ टाइम में चार्ज ने 63% वैल्यू अटेन कर ली अपनी, क्योंकि मैक्सिमम उसे कितना होना है, सीवी होना है, तो उसने 63% वैल्यू अटेन कर ली। और करंट को फाइनली 0 होना है, तो करंट 63% से कम हो गया, देख 0.37 वी बाय आर हो गया ना, पहले कितना था टी बराबर 0 पे वी बाय आर, तो करंट तो 63% से कम हो गया, चार्ज कैपेसिटर पे 63% मैक्सिमम के बराबर हो गया, 63% ऑफ मैक्सिमम। समझ गया, बोल फटाफट बोल, फिर मेरे को आगे भी बढ़ना है। सर ये 0.37 वाला फिर से बताना, 0.37 वाला क्या ये बताना चाहो? हाँ डिक्रीज हुआ है इंक्रीज इसमें। टी बराबर 0 पे करंट क्या था, देख टी बराबर 0 पे करंट था V बाय आर। टी बराबर टाउ टाइम पे करंट क्या है, 0.37 V बाय आर। तो देख पहले V बाय आर था, अब कितना हो गया, 0.37 V बाय आर हो गया, तो कितना कम हो गया, देख V बाय आर माइनस 0.37 V बाय आर, तो 0.63 V बाय आर कम हो गया ना, तो 63% से कम हो गया। देखना पहले V बाय आर था,
अब क्या, अब कितना कम हो गया, अब 0.37 V by R ही रह गया, तो 63% कम हो गया ना। अबे 8वीं की गणित है तो। सर हाँ आपने जो डिफरेंशिएट करके जो आई निकाला है, क्यू डिफरेंशिएट करके, वो क्यू चार्ज सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला चार्ज थोड़ी ना, वो तो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर का चार्ज है। अरे तो उसको आप डिफरेंशिएट करके, अरे भाई मेरे, वो फ्लो के ही तो आया है, वो फ्लो के तो आया है। जैसे अपन ये तो बोलते हैं बैटरी से क्यू चार्ज निकला तो वो कैपेसिटर पे क्यू आया, तो वो फ्लो के तो आया है। कैपेसिटर पे क्यू आया है तो वो तारों से फ्लो के तो आया है क्यू। तो उस समय पर अगर किसी समय पर कैपेसिटर पे क्यू चार्ज है, तो उस समय पर तार के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, क्यू तो फ्लो हो रहा होगा। इसलिए आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। और जैसे जैसे फ्लो होने वाला चार्ज चेंज होगा, वैसे वैसे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज भी चेंज होगा। इसीलिए तो क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ना चाहिए फिर तो। ना ना ना, करंट क्यों बढ़ेगा? वही तो मैंने समझाया ना तेरे को, कि जैसे जैसे ये देख क्यू बढ़ेगा, सोच, जैसे जैसे ये क्यू बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो कम हो रहा है ना। देख V माइनस क्यू बाई सी है रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा, ठीक है सर। समझ गया? चलो अब यस कुछ सर। सवालों पे आते हैं अपन। देखो, मान लो मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, एससी वर्मा में भी दे रखा है। एक सवाल पूछता हूं मैं तुमसे, तुमसे सवाल पूछा गया, मान लो फाइंड द टाइम, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एससी वर्मा में भी दो दे रखे हैं सवाल, वैसे हो जाएगा तुमसे, लेकिन उस सवाल को देने का मतलब क्या है वो समझना है अपने को। फाइंड द टाइम व्हेन चार्ज अचीव्स 90% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल। ऐसा करता हूं मैं, नई मीटिंग क्रिएट कर लेता हूं, टाइम कम है ना। एक नई मीटिंग क्रिएट कर रहा हूं मैं, ज्वाइन कर लेना सब लोग।